नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉपिक अलंकार परिचय। राजस्थान बोर्ड के जितने भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड, विशेष रूप से हम राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं, अन्य बोर्ड चाहे वो कोई भी बोर्ड हो सकता है जहाँ पर अलंकार का टॉपिक चलता है, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार का टॉपिक है। दोस्तों, अलंकार का टॉपिक अपने आप में थोड़ा कठिन माना जाता है। हमने कोशिश की है इसको एकदम सरल रूप में बताने की, एकदम अच्छे उदाहरण समझाने की, आपको अच्छे तरीक़ा से एक व्याख्या के रूप में आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और हम आपको 10 अलंकार आपके जो सिलेबस में दिए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, उनमें से आपको हम केवल 6 अलंकार ऐसे बताएंगे जिनको यदि आप अलंकारों को याद करते हैं तो ये गारंटी हम देते हैं 100%, आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि आपकी एग्जाम में, जब भी एग्जाम आपकी होगी, अभी होने वाली है शीघ्र ही एग्जाम आपकी, उसमें आपके इन 6 से बाहर नहीं आएगा। तो आप वो 6 आपको हम बताएंगे कौन कौन से 6 हैं। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं हस्तलिखित नोट्स की PDF आप चाहते हैं अपने मोबाइल पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहते हैं तो वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और आप अपने पूरी डिटेल हमारे पास भेजेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से आपको हस्तलिखित नोट्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं वो आप तक पहुँचा देंगे। दोस्तों, ये सब आपके लिए फ़ायदा हो, आपके लिए कहीं ना कहीं हितकारी सिद्ध हो, ऐसा सोच करके हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अलंकार परिचय, कक्षा 12, राजस्थान बोर्ड, महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो विजेत्री पुस्तक चलती है, उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो आपके सिलेबस में है उन्हीं के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ परिचय आपको देंगे कि अलंकार क्या होता है। उसके बाद में अलंकार के लक्षण की बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से अलंकार चलते हैं और एक एक अलंकार को आपको उदाहरण सहित अच्छे से व्याख्या के साथ में समझेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलंकार का जो सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, अलंकार का मतलब आभूषण से होता है। ठीक है, अलम क्रियते इति अलंकार, यानी अलंकार, अलंक्रियते इति अलंकार, जैसे कि आपको पता है आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्रियां या पुरुष जो आभूषण पहनते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि उससे शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नारी की शोभा आभूषणों से मानी जाती है, उसी प्रकार एक काव्य की शोभा अलंकारों के माध्यम से मानी जाती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काव्य शास्त्र में अलंकारों की बड़ी महिमा है दोस्तों। इसी महिमा के कारण कुछ आचार्यों ने काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहा है। काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहा है। अलंकार उसे कहते हैं जो शोभा को अलम अर्थात पूर्ण करता है, यानी कि जो शोभा को, किसकी शोभा को? काव्य की शोभा। तो काव्य की शोभा को जो पूर्ण करता है वही अलंकार है दोस्तों। इसके अलावा और भी क्या है कह सकते हैं हम अलंकार के लिए? तो हम आपको संस्कृत भाषायाम किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक व्यवहारे यथा अलंकाराः मानव कृतिं भूषयन्ति तस्य शोभां वर्धयन्ति तथैव काव्य शास्त्रे शब्दार्थयो सौंदर्य वर्धकम तत्वम अलंकारः इति उच्यते। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस प्रकार से लोक व्यवहार में अलंकार मानव कृति को विभूषित करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य शास्त्र के अंदर शब्दार्थयो यानी शब्द और अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाने का तत्व जो है वो अलंकार है। बस, इसके अलावा और भी कुछ कहते हैं कि यथा समग्र गुण संपन्नापि नारी अलंकारान विना न शोभते तथैव काव्यमपि अलंकार रहितम न शोभते। जिस प्रकार समग्र गुणों से संपन्न भी नारी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से रहित सुशोभित नहीं होता है दोस्तों। तो ये है अलंकार की महिमा, ये है अलंकार। अब आप इतनी बात से समझ गए होंगे कि अलंकार क्या होता है। तो ये तो हो गया कि अलंकार क्या है। अब बात करते हैं इस अलंकार के लक्षण की। यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि किम अलंकार, यानी अलंकार क्या है, यदि ऐसा आता है तो आपको हमने जितना भी बताया उसमें से आप बता सकते हैं। अलंक्रियते इति अलंकारः, अलंकार आभूषण है। जिस प्रकार लोक व्यवहारे यथा अलंकारः मानव कृतिं भूषयन्ति तस्य शोभां वर्धयन्ति तथैव काव्य शास्त्रे शब्दार्थयो सौंदर्य वर्धकम तत्व अलंकार इति उच्यते। ऐसा आप लिख सकते हैं जब प्रश्न आता है कि अलंकार क्या है। तब
यदि आपके प्रश्न आया कि अलंकार का लक्षण क्या है, तब आगे बात करते हैं अलंकार के लक्षण की। तो अगला अपना इसमें बिंदु रहेगा अलंकार के लक्षणों का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलंकार लक्षण अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जो प्रसिद्ध अलंकार के लक्षण हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले दंडी, आचार्य दंडी जी के द्वारा बताया गया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य शोभाकर, जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वही अलंकार हैं, उन्हीं को अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। तो काव्य शोभाकरान धर्मान, जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वही आपके क्या हैं, अलंकार हैं। तो ये आचार्य दंडी जी के द्वारा कहा गया है। अगला है आचार्य भामा। आचार्य भामा ने कहा है कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, मतलब कि जिस प्रकार वनिता का सुंदर मुख विभूषण, यानी जिस प्रकार वनिता का सुंदर मुख भी भूषण के बिना या आभूषण के बिना शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है काव्य। तो नकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी वनिता का मुख यहाँ पर स्त्री से संबंधित है। तो स्त्री है, तो जिस प्रकार एक वनिता या एक स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है। ये आचार्य भामा जी के द्वारा कहा गया लक्षण है। अब है आचार्य वामन के द्वारा बताया गया लक्षण। तो इन्होंने बताया है सौंदर्यम अलंकारः, इन्होंने कहा कि सौंदर्य ही अलंकार है। तो एकदम सिंपल है कि अलंकार क्या है, सौंदर्य ही अलंकार है। अग्नि पुराण में क्या बताया गया है? अग्नि पुराण में लक्षण बताया गया कि अलंकार रहितम काव्यम विधवैव निरूपितम, अलंकार रहित काव्य विधवा के समान निरूपित किया गया है। ये अग्नि पुराण में बताया गया दोस्तों कि अलंकार से रहित कोई काव्य है तो वो विधवा स्त्री के समान इसको निरूपित किया गया है। अब एक और लक्षण हम बात करते हैं आचार्य मम्मट जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि उपकुर्वन्ति तमसंतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिबद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादया। तो आचार्य के द्वारा कहा गया है कि इनके द्वारा ये अंगद्वार जो अंग हैं उनके लिए कहा गया हारादिवत, यानी इन्होंने हारादिवत अंग उनको माना है। तो आचार्य अलंकारा अंगादिवत शब्दार्थयो शोभाधायका रसस्य च उपकर्तारा इति निरूपिता। तो इन्होंने इनको क्या किया है, अंगादिवत यानी अंग के तरह शब्दार्थयो शब्द अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले और रस को उत्पन्न करने वाले इनको निरूपित किया है। तो ऐसे करके इन्होंने अपना लक्षण बताया है मम्मट जी के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया अलंकार लक्षण की बात। अब हम बात करेंगे आगे भेदाः, अलंकार के भेदों की हम बात करते हैं। तो अलंकार के भेदों में कितने होते हैं? मान लो प्रश्न आता है कि अलंकार से कति भेदाः, तो अलंकार के कितने भेद हैं? तो ये सवाल आपका आता है तो आपको जवाब लिखना है अलंकार है त्रिधा, यानी अलंकार तीन प्रकार के हैं, तीन भेद हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना इसमें अलंकार के भेदों की जब भी बात होगी तो इसमें आएगा एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार का मतलब होता है दोस्तों जो शब्दाश्रित अलंकार होता है, यानी जो अलंकार शब्द पर आश्रित होता है। शब्द पर आश्रित अलंकार जो होता है यानी शब्द के माध्यम से जहां पर चमत्कार उत्पन्न होता है। और अर्थालंकार वो होता है जहां पर अर्थाश्रित अलंकार यानी अर्थ पर आश्रित अलंकार होता है। और उभयाश्रित होता है जहां ये उभयालंकार होता है जो उभयाश्रित होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि शब्दालंकार के उदाहरण है अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति इत्यादि। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक इत्यादि। और उभयाश्रित में यानी कि उभयालंकार में है जैसे श्लेष का उदाहरण आता है इसमें एक। तो ये कुछ सिंपल सी बात हुई कि अलंकार क्या है, अलंकार का लक्षण क्या है, अलग अलग आचार्यों ने क्या लक्षण बताया है और अलंकार के भेद कितने हैं। तो इन सब की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो आपके चलते हैं उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से अलंकार हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चलते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, यानी कि हम शब्दालंकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब शब्दालंकार की हम बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहला अलंकार आता है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है आपका सबसे पहला।
शब्द अलंकार के अंदर। तो पहले अलंकार की हम चर्चा करते हैं, अनुप्रास। अब दोस्तों अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ये आपका मान लो आपको देखो एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आएगा वो आप समझ लीजिए। एग्जाम में सवाल आपका आ सकता है एक तो कि मान लो कोई पंक्ति आ जाती है, जैसे मान लो पंक्ति आ जाती है कि ततो मृगेंद्र मृगेंद्रगामी वदाय वध्यस्य शरम शरण्य। मान लो ये पंक्ति आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है। एक सवाल तो इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल आ सकता है कि अनुप्रास अलंकारस्य किम लक्षणम। एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि उसका लक्षण क्या है। एक सवाल आ सकता है कि अनुप्रास अलंकारस्य उदाहरणम लिखत, यानी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखो। तो आपके 3 प्रकार से यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो उसी को यहां पर दृष्टिगत करते हुए हमने आपको यहां पर ये पूरी तरीका से समझाने की कोशिश की है। तो हम आपको समझा रहे हैं, यहां पर आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब अनु और प्रास। अनु का मतलब बार बार होता है, प्रास यानी वर्ण होता है। जब वर्ण बार बार आते हैं वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, सोचा था उसे जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, पर वो पल रुका भी तो कुछ पल के लिए। दोस्तों यहां पर पल पल तरसते थे उस पल के लिए, यहां पर एक जो शब्द है पल पल बार बार आ रहा है। तो जब ऐसी आपको स्थिति दिखती है तो आप समझ लीजिए अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। हम बात संस्कृत की करते हैं तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। लक्षण, तो लक्षण आपको याद करना होगा। लक्षण है आपका अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। मतलब क्या हुआ वो समझिए। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, यानी कि स्वरस्य वैषम्येपि शब्द साम्यम अनुप्रास। अब शब्द साम्यम का मतलब यहां पर व्यंजन से है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि कविता के किसी भी चरण में, कविता के किसी भी चरण में स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्द यानी कि व्यंजन की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि यदि स्वरों की विषमता है और वहां पर व्यंजन यदि साम्य है, यानी व्यंजनों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होगा। कब? स्वरों की विषमता होने पर, ठीक है ना, यानी स्वरों की विषमता रहने पर शब्दों की समानता, अनुप्रास अलंकार उसको हम कहते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्वर की असमानता होने पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, अतः स्वर की विषमता होने पर भी यदि व्यंजन एक से हो तो वहां अनुप्रास होगा। मतलब ये सीधा सीधा, यानी व्यंजन एक से हो तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इस बात को आप उदाहरण से अच्छे से समझेंगे तो आपको सबसे पहले तो अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत् अलंकार के लक्षण को याद करना है। लक्षण को बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। गा के सुनिए, आराम से आप मस्ती से इसको याद कर सकते हैं। अब इसके हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण को आप अच्छे से याद करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे। लिखकर याद करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब लिखते हैं तो हम गलती वहां कर बैठते हैं। तो आप गलती नहीं करें, तो आप शुद्ध लिखें, तो आप पहले से लिखकर प्रैक्टिस करें। अब देखिए इसमें है आपका उदाहरण। उदाहरण को आप समझेंगे। ततो मृगेंद्रस्य मृगेंद्रगामी वदाय वध्यस्य शरम शरण्यः जाता विसंगोर्नृपतिर्निसंगा उद्धर्तुमैच्छत् प्रसवोर्धृतारी। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, सीधा सीधा ये रघुवंश से लिया गया श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। सीधा सा इसका आपको हम मतलब बता देते हैं। नंदिनी को पछाड़ कर खाने के लिए उद्यत सिंह को देखकर मृगेंद्र की तरह धीर गंभीर चाल वाला, रक्षा करने में निपुण और शत्रुओं को बलपूर्वक दंड देने वाला राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अपने तूनीर से बाण निकालने के लिए इच्छा प्रकट की। यह श्लोक का मतलब है दोस्तों। सीधा सीधा आप समझ गए होंगे कि इस श्लोक में, इस स्थान पर जो श्लोक है, इस श्लोक में अत्र मृगेंद्रस्य बध शर और शंग इत्यादिषु शब्देषु क्वचित स्वर व्यंजनयो भयो क्वचित व्यंजन मात्रस्य साम्यम। तो यहाँ पर जैसे कि वध है, शर है, शंग है, ठीक है, मृगेंद्र है, इनकी क्या यहाँ पर जो व्यंजन है, स्वर व्यंजन, यानी कि यहाँ पर जो व्यंजन है उनकी क्या है, यहाँ पर समानता है।
इसी समानता की वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वदा वदस्य शरा शरण्य, तो यहाँ पर वर्ण जो है आपके व्यंजन वर्ण है वो समानता उनमें दिख रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये आपकी पहचान करनी है कि आप इस प्रकार से यदि आपकी समानता दिखती है, जैसे विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम विद्या धनम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ऐसे जहां भी विद्या बार बार आ रहा है तो वहां पर आप समझ जाएंगे। अभी हिंदी में आपको बताया पल पल तरसते थे उस पल के लिए, तो ऐसे आप समझ जाएंगे, तो यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है और बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। सबसे पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब होता है अनेक व्यंजनों का एक बार सादृश्य उनका होता है, तो वहां छेकानुप्रास होता है। उसके बाद में वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है दोस्तों। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब है समान रचना वाले व्यंजनों की समानता रहती है। और अंत्यानुप्रास का मतलब है पाद के अंत में या चरण के अंत में आने वाले स्वर युक्त व्यंजन की अपने से पूर्व स्वर के साथ में आवृत्ति होती है। और लाटानुप्रास का मतलब है तात्पर्य तथा अन्वय का भेद होने पर समानार्थ शब्द की आवृत्ति। तो ये है आपके 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होता है आपका। तो 5 प्रकार इसमें आपको बताए हमने। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो इससे आपको पता लग गया कि ये 5 प्रकार का अनुप्रास होता है। अब आप दोस्तों ये हमने अभी देखा अनुप्रास अलंकार, तो आपको लक्षण याद करना है, उदाहरण याद करना है बस। उसके बाद में आपको जो हमने हिंदी में आपको व्याख्या के साथ में समझाया वो आपको समझना है, ठीक है, किस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल पर विजिट करना चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम चैनल का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप उस पर जा करके आप गूगल पर आप जा सकते हैं www.youtube.com/c/लखन ये आप लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और विजिट करके आप देख सकते हैं। निःशुल्क कोई भी आप किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, आपको सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। चलिए अगले हम बताते हैं आपको यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं सेकंड यमक अलंकार की। दोस्तों यमक अलंकार आप समझते हैं, यमक का मतलब होता है युगल, ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे यमक का मतलब होता है युगलम। युगल यानी जोड़ा होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा, शब्दों का जोड़ा आपको मिलेगा। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कनक कनक ते सौगुने मादकता आदि काय, तो कनक कनक 2 बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 शब्दों का जोड़ा आपको मिलेगा, युगल आपको मिलेगा। बस यही इसकी पहचान है दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान है आपको यहाँ पर है। तो ये चीज आपको समझनी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर जो 2 जोड़ा मिलते हैं उन शब्दों का दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुने, तो कनक और कनक 2 शब्द हैं तो दोनों का अर्थ अलग होगा वहां पर, ये इसमें विशेष बात है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां पर सजना है मुझे सजना के लिए, तो दोनों ही सजना का अर्थ यहां पर अलग अलग है दोस्तों। तो ऐसे ही अलंकार होता है यमक अलंकार। तो सबसे पहले लक्षण याद करना है, तो लक्षण की बात करते हैं। लक्षण आपको याद करना होगा। लक्षण है आपका सत्यर्थ पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन समहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। आपको अलंकार ये लक्षण याद करना होगा सबसे पहले। अब इस लक्षण का क्या मतलब है दोस्तों वो समझ लीजिए आप। बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हुआ कि अर्थवान तथा परस्पर भिन्नार्थक स्वर व्यंजन समूह की, ठीक है, यानी स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। समझ गए, कनक कनक तो उसी क्रम में आवृत्ति हुई तो कनक कनक हो गया, तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। ऐसे ही है यमक अलंकार में मूल बात यह है कि 2 शब्द उसी क्रम में आने चाहिए और दोनों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। इसमें एक ही शब्द के 2 भिन्न अर्थ होना आवश्यक है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। इसमें 2 शब्द आपके आएंगे लगातार उसी क्रम में आएंगे और दोनों का अर्थ अलग होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आप समझ लीजिए। इसमें आवृत्त होने वाले समुदाय की 3 स्थितियां हो सकती हैं दोस्तों। अब इसमें जो शब्द आते हैं उनकी 3 स्थिति बन सकती है, वो आप एक बार समझ लो, ठीक है। मतलब यह है कि कहीं पर दोनों ही शब्द सार्थक हो सकते हैं, कहीं पर तो दोनों जो शब्द हैं वो सार्थक हो सकते हैं।
कई बार क्या होता है, कविता लिखते समय हमें कुछ शब्दों को तुकबंदी बैठाने के लिए या फिर तारतम्य बैठाने के लिए उनको जोड़ना पड़ता है, तो वहां पर कई बार सार्थक और निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है। सार्थक के साथ में कई बार निरर्थक शब्द भी जोड़े जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर कहीं दोनों ही शब्द सार्थक हो सकते हैं और कहीं पर दोनों ही निरर्थक हो सकते हैं और कहीं पर एक सार्थक व दूसरा निरर्थक हो सकता है। ये चीज है इसमें। अब इसका उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बहुत बार आता रहता है। तो आपका प्रसिद्ध उदाहरण है ये का ये उदाहरण आपको मिल जाएगा एग्जाम में। नभ पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तुलतान्तमलोकयत् सशुरभिं सुरभिं सुमनोहरै। तो दोस्तों ये नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो शब्द आपको मिलेंगे वो जोड़े में उसी क्रम में मिलेंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले पलाश पलाश मिल गया, पराग परागत मिल गया, मृदुलतांत लतांत मिल गया, सुरभिम सुरभिम मिल गया। तो 4 जगह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप इनको समझेंगे बस। नंबर 1 सबसे पहले पलाश, यहाँ पर पलाश शब्द 2 बार आया है। तो पहला जो पलाश है उसका मतलब पत्ता, ठीक है, पलाश का पत्ता। अब दूसरा जो पलाश है उसका मतलब है ढाक का वृक्ष, यानी ढाक का होता है जिसको हम कहते हैं पलाश का एक तो होता है पत्र और एक होता है ढाक का पेड़, उसको हम पलाश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 अर्थ हो गए अलग अलग। ऐसे दूसरा है आपका पराग, एक है पराग और दूसरा है परागत। तो पराग का अर्थ यहाँ पर निरर्थक शब्द है दोस्तों ये, और पराग शब्द है आपका परागत। तो परागत शब्द का यहाँ पर अर्थ है व्याप्त होना, परागत का यहाँ अर्थ होगा व्याप्त होना, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप परागत का मतलब क्या है, यहाँ पर व्याप्त होना। और एक क्योंकि यहाँ पर दूसरे युग में पहला पराग तो निरर्थक है, क्योंकि परागत का अंग है ये, जो परागत है इसी का अंग है ये पराग, इसीलिए निरर्थक शब्द है ये। तो ये 2 हो गए। तीसरा है लतांत, लतांत शब्द निरर्थक है दोस्तों, क्योंकि यह मृदु लतांत पद का अंग है। किसका अंग है? मृदु लतांत का। और मृदु लतांत में आपको मृदुल का मतलब कोमल होता है और तांत का मतलब कुमलाया। तो मृदु लतांत का मतलब हो गया कोमल कुमलाया हुआ, ठीक है। अब यहां पर लतांत दूसरा जो शब्द है उसका मतलब है लता का अग्रभाग, लता का अग्रभाग। तो अब चौथा है आपका सुरभिम, सुरभिम। तो एक सुरभिम का मतलब सुगंधित होता है और दूसरा शब्द है सुरभिम का मतलब वसंत ऋतु से होता है। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे युगम, यानी ये हो गया आपका युगलम, यानी कि यमक अलंकार हो गया। आपको लक्षण याद करना है, उदाहरण याद करना है, उदाहरण का मतलब याद हो गया आपको। इसमें 2 शब्दों का जोड़ा मिलेगा लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इस प्रकार से। चलिए अगला अलंकार, अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार दोस्तों देखिए, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो श्लेष अलंकार में है आपका श्लेष का मतलब है चिपकना। तो श्लेष अलंकार में आप देखेंगे कि इसके अंदर एक जो शब्द होता है उस शब्द के ही 2 अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। तो आप समझ लो जब एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। लक्षण याद करना है सबसे पहले तो। श्लिष्टै पदैरनिकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, यानी श्लिष्ट पद। श्लिष्ट पद का मतलब अनेकार्थ वाले शब्दों से अनेक अर्थों का कथन जो है वो श्लेष अलंकार है। या फिर आप समझ सकते हैं कि एकस्मिन् पदे एव अर्थद्वयम अधिकम वा प्राप्यते, यानी एक ही पद में, एक ही शब्द में जब अर्थ 2 हों या फिर 2 से अधिक अर्थ हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब आप समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार कहां होगा। तो श्लेष अलंकार के लिए आपको समझना है कि जब एक पद में, एक शब्द में 2 अर्थ होते हों या 2 से अधिक होते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है।
सिंपल एकदम, लक्षण याद कर लेना है। श्लेष्ठ पदर अनकारता विधाने श्लेषिष्यते। अब आपको उदाहरण याद करना है। उदाहरण है एकदम सिंपल है, उदाहरण आप याद करेंगे। उच्छलद्भूरि कीलालः सुषुवे वाहिनी पतिः। उच्छलद्भूरि कीलालः सुषुवे वाहिनी पतिः। सिंपल है एकदम, एक लाइन का आपका उदाहरण है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप सही माना जाएगा। अब इसमें देखिए कीलालह शब्द आया और वाहिनी पति आया ना, इन दोनों का अलग अलग यानी कि दो अर्थ यहां पर छुपे हुए हैं इनमें। तो एक तो कीलाला शब्द जो है, एक कीलाला का मतलब यहां पर जल होता है और दूसरा अर्थ यहां पर रक्त होता है। ठीक है। अब यहां पर दूसरा है वाहिनी पति। वाहिनी पति का एक अर्थ तो समुद्र होता है और दूसरा अर्थ सेनापति होता है। तो आप समझ गए कीलालय के दो अर्थ हैं, वाहिनी पति के दो अर्थ हैं। और भी उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, तो आप इनके अलावा यदि और कोई दूसरा उदाहरण याद है तो वो भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक उदाहरण और भी जो प्रसिद्ध उदाहरण में आता है वो है प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ विफलत्वमिति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन वर्तुरबुन्य प्रतिष्यता कर सहस्रम अपि। ये उदाहरण भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंपल है, एक ही लाइन का उदाहरण है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए अगला अलंकार, ये तो हम आपके अब तक हमने जो आप तीन अलंकारों की बात की थी दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये थे हमारे शब्दालंकार दोस्तों। ये शब्दालंकार की बात की थी। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अब हम अर्थालंकार की बात करेंगे। तो अर्थालंकार में अब सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो चलिए स्टार्ट सबसे पहले करते हैं उपमा अलंकार। तो अर्थालंकार के अंदर पहला अलंकार हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है और बहुत ही सुंदर अलंकार है दोस्तों। उपमा का मतलब आप समझ गए होंगे, तुलना करना होता है। उपमा, किसी से हम उपमा देते हैं, जैसे कि राम गाय के समान है, उपमा दे दी हमने, सीधा सा है। तो राम गाय के समान है तो उपमा हो गई। तो जहां पर तुलना की जाती है किसी से किसी की, जैसे सीता का मुख चांद के समान है, तो जहां पर भी ये सब तुलना की बात होती है ना, तो आप समझ जाइए वो अलंकार होगा उपमा अलंकार। अब लक्षण याद करना है आपको। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि उपमा स्पष्ट और सुंदर समता को कहते हैं। जहां पर, या फिर आप समझ लो सीधा सा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, जहां पर प्रस्फुट सुंदर साम्यता रहती है वहां उपमा अलंकार होता है। या फिर सीधा दूसरा अर्थ समझिए कि जहां उपमान और उपमेय में समानता बताई जाती है दोस्तों, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमान और उपमेय, उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे राम गाय के समान है तो राम उपमेय है, गाय उपमान है, ऐसे। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं दोस्तों। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा उपमा वाचक शब्द। उपमा को बताने वाले कुछ शब्द भी होते हैं और कुछ साधारण धर्म या साधारण गुण भी होते हैं। और उपमेय और उपमान हम जानते ही हैं, जैसे कि अलग अलग पहले जिसकी समानता बतलाई जाती है वह उपमेय होता है दोस्तों। जैसे मुख आदि, जैसे मुख चांद के समान है तो मुख यहां पर उपमेय है दोस्तों। ठीक है, मुख यहां उपमेय है। राम गाय के समान है तो राम उपमेय है, तो ये उपमेय हो गया। जिससे समानता बताई जाती है, जिससे समानता बतलाई जाती है वह उपमान है। जिससे बतलाई जाती है, जैसे गाय से बतला रहे हैं या फिर चांद से बतला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा आपका उपमान। चंद्रादि, उपमान जगत प्रसिद्ध होता है, ये आपको समझना है। जो उपमान होगा वो जगत प्रसिद्ध होता है, सीधा ना। एक अगला है हमारा इसमें अंग में साधारण धर्म। साधारण धर्म जैसे कि सुंदर है, मनोरम है, जो भी हम जिन शब्दों का या गुणों का हम प्रयोग करते हैं साधारण धर्म या गुण के रूप में, वो सारे के सारे साधारण गुण या धर्म होते हैं। चौथा है उपमानवाचक शब्द। तो इसमें उपमानवाचक शब्दों को याद करने आपको, एव, यथा, तुल्य, समान आदि, इनसे भी हम पता लगा लेते हैं कि ये उपमा अलंकार होगा। क्योंकि जब तुलना की जाती है तो हम एव, समान, तुल्य, समान आदि का प्रयोग करते हैं जब किसी से किसी की तुलना की जाती है तब। ठीक है ना। अब आप एक बात और याद रख लें कि जिसके अंदर ये चारों अंग होते हैं वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा दोस्तों। और जहां पर इनमें से किसी एक या एक से अधिक का लोप हो जाता है वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इसमें आपको
उदाहरण समझिए, उपमा अलंकार का उदाहरण समझिए। छोटा सा उदाहरण हम आपको एक तो उससे आप समझ जाओगे, इसको उदाहरण को याद कर सकते हैं आप। उदाहरण है तस्या मुखम कमलमिव सुंदरमस्ति, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। ठीक है, अब एक लाइन का उदाहरण है लेकिन इसके अंदर चारों अंग हमने समाहित किए हैं। तो देखिए सबसे पहले है मुख। दोस्तों मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख है आपका, यानी जिसकी समानता, यानी किसकी समानता बता रही है, मुख की। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले मुख आपका उपमेय हो गया, और किससे की जा रही है, कमल से, तो कमल आपका उपमान हो गया। और सुंदर आपका, सुंदर शब्द जो है आपका साधारण धर्म हो गया, और इव आ रहा है ना, इव, वो आपका उपमानवाचक शब्द है। ठीक है, उपमानवाचक शब्द हो गया। तो ऐसे करके तस्या मुखम कमलमिव सुंदरमस्ति, इसमें उपमेय, उपमान, उपमानवाचक आपके शब्द और साधारण धर्म सब आ गए। तो ये आपका पूर्ण उपमा है। ये उपमा अलंकार का उदाहरण आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा चाहें तो ये भी याद कर सकते हो। क्षणात् प्रबोध मायाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यता प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। ये भी आप उदाहरण याद कर सकते हैं कि वृद्ध पुरुष की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में प्रबुद्ध होती है और क्षण भर में अंधकार से आवृत्त हो जाती है। ये भी याद कर सकते हो। और ये एक बात और ध्यान रख लो आप, उपमा के कुल भेद 27 होते हैं, विश्वनाथ जी ने बताए हैं। यानी विश्वनाथ जी के द्वारा उपमा के अलंकार, उपमा जो अलंकार है उसके कुल 27 भेद बताए गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर उपमा अलंकार एक ही के बारे में हमें जानना है, इसके भेदों के बारे में अभी हमें विस्तृत नहीं जाना है। तो ये था दोस्तों उपमा अलंकार, तो आप याद करेंगे अच्छे से। अगला है आपका रूपक अलंकार। रूपक में कुछ समानता है, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। रूपक अलंकार क्या है, देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा रूपक जो अलंकार है उसको नाटक के रूप में भी आप प्रयोग होते हुए देखा होगा। तो आप समझ गए कि नाटक जो होता है उस नाटक में एक वेद रूपक भी होता है। जो जिस प्रकार नाटक के 10 वेद होते हैं, 10 प्रकार का नाटक होते हैं हमारे, तो उसके अंदर एक रूपक भी होता है। तो रूपक का मतलब होता है किसी पर आरोपित करना। जैसे मान लो हमने रामलीला देखी, आपने कोई नाटक देखा मंच पर, तो उस मंच पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और रावण का रोल कर रहा है, तो वह उसने रावण के रूप को अपने आप में आरोपित किया है, ना कि वो रावण है। मान लो कोई राम बनता है, तो वो राम नहीं है, राम के गुण या राम के रूप को अपने अंदर आरोपित किया है, तब वो रूपक होता है। समझ गए बात। जैसे हमने कहा था कि राम गाय के समान है, यहां उपमा अलंकार है। ठीक है, लेकिन इसी वाक्य को हम चेंज करके बोलेंगे तो अलंकार चेंज हो जाएगा। राम गाय है, राम गाय ही है, राम गाय है। तो आप समझ गए कि जब इसमें हमने आरोपित कर दिया उसके गुणों को, उसके रूप को आरोपित कर दिया, उसके गुण को आरोपित, उसके धर्म को आरोपित कर दिया, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। चलिए इसका लक्षण याद करिए। सबसे पहले तद्रूपक वेदो यह उपमानोपमेयो हो, मतलब यह हुआ दोस्तों कि जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद आरोप होता है वह रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप का मतलब होता है जहां भेद नहीं किया जा सके। जैसे रामलीला हो रही है, वहां पर रावण का कोई व्यक्ति रोल करता है, तो वहां पर हम उसको रावण मानते हैं सब, यानी उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, वो अभेद आरोप है। तो वो है आपका अभेद आरोप जहां होता है, वो आपका रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है दोस्तों। उपमान पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। इसमें एक प्रसिद्ध उदाहरण है, वो आप याद करेंगे। इसमें इसका उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है, वही आपको बता रहे हैं यहाँ पर। पर्याप्त पुष्पे स्तवकस्तनाभ्य स्फुरत प्रवालोष्ट मनोहराभ्य लता बधुभ्यस्तरवोप्यवापुर विनम्र शाखा भुजबंधनानि। मतलब ये हुआ कि यहां पर इस उदाहरण में लताओं में वधु का और पुष्प स्तवकों में स्तनादि का आरोप किया गया है, अभेद आरोप किया है यहाँ पर। अब इसका थोड़ा सा मतलब आप समझेंगे ना, तो आपको स्पष्ट हो जाएगी बात की ये क्या रहा है। हमने आपको बताया कि जब किसी पर आरोप किया जाए, उसके रूप को आरोपित कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहां पर मतलब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पुष्प के गुच्छों के समान स्तन,
चंचल कोमल पत्ते के समान मनोहर ओष्ठ वाली लता। अब देखो, मनोहर ओष्ठ वाली लता, उसको लता बना दिया। उस लता, लता रूपी वधु, अब लता को वधु बना दिया है। वधु, लता रूपी वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र शाखा रूपी भुजा का वंदन प्राप्त किया। तो आप समझ गए, यहां पर आरोपित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा है नहीं, लेकिन आरोप कर दिया उस पर। तो यहां पर आरोप किया है, तो इसी के कारण यहां पर रूपक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, अगला अलंकार हम बताते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो संभावना, उत्प्रेक्षा का मतलब, तो उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। क्या अर्थ होता है? संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार की हम बात करते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जहां पर संभावना प्रकट की जाती है दोस्तों, जहां पर संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले लक्षण हम देखते हैं, लक्षण की बात करते हैं। संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, ये आपको लक्षण याद करना है कि संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। मतलब यहां पर प्रकृत का मतलब है उपमेय। क्या मतलब है? उपमेय। और समेन का मतलब उपमान। तो यहां उपमेय की, उपमान के साथ जो संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर संभावना, अब इसमें कुछ उत्प्रेक्षा के कुछ शब्द हैं, शब्द जिनसे हम पता लगा सकते हैं। तो वो है मन्य शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येव मादया उत्प्रेक्षा व्यजते शब्दैर एव शब्दोपि तादृशाः। इसमें आपके जैसे कि मन्य शंके ध्रुवम प्राय नूनम इत्यादि जो शब्द हैं आपके, ये सूचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा के सूचक। यदि ये किसी उदाहरण में मिलते हैं तो इनसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, जैसे कि उपमा अलंकार के अंदर भी इव आता है, उसमें भी हमने देखा था इव था। ठीक है, जैसे तस्या मुखम कमलमेव सुंदरमस्ति, जैसे उपमा अलंकार की हमने बात की थी अभी। तो यहाँ पर इव जो होगा वो आपको थोड़ा सा समझना है कि उपमा के अंदर जो इव आता है वो संज्ञा के साथ में आता है, संज्ञा शब्द। जैसे कमलमेव, कमल संज्ञा शब्द है, लेकिन उत्प्रेक्षा के अंदर जो इव आएगा वो क्रिया के रूप में आएगा, यानी क्रिया के साथ में आएगा। ये एक मोटा मोटी अंतर है, कुछ इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए इसका प्रसिद्ध उदाहरण है ये। लिम्पति तमोंगानी वर्षति वांजनम नवाः असत्पुरुष सेवे वह दृष्टिर विफलताम गता। देखो इसमें लिम्पति आ रहा है। ठीक है, अब लिम्पति जो है, लिम्प धातु है, यहां पर इव का प्रयोग हुआ है। तो लिम्पति से आप समझ रहे हैं कि जहां क्रिया रूप में आपका इव आ रहा है तो वो उत्प्रेक्षा में आता है। अब इसका मतलब है, और उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। तो इसका मतलब जो आपने उदाहरण अभी देखा है, इसका मतलब है कि मानो कि अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से अंजन की वृष्टि सी हो रही है, यानी आकाश से काजल की वर्षा हो रही है, और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। ये इसका मतलब है। तो आप मानो कि जहां पर ऐसा आता है, जहां संभावना प्रकट होती है, तो वहां पर आपका अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, उत्प्रेक्षा के कुल 176 भेद होते हैं दोस्तों। कितने? 176 भेद होते हैं। तो ये अलंकारों की हमने बात की थी, 6 अलंकार हो चुके हैं दोस्तों। ये 6 के 6 अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको हम 6 अलंकारों का नाम बताएंगे। तो दोस्तों ये 6 अलंकार वही हैं जो हमने अभी स्टार्टिंग में बता दिए हैं। ये 6 अलंकार यदि आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगा अलंकार का सवाल, क्योंकि इन 6 से बाहर आपका आ नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है। आप एग्जाम देने के बाद में हमसे संपर्क करेंगे दोस्तों, फिर हम आपको बताएंगे कि भाई आपके ये जो हम बता रहे हैं वो आपको सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अलंकार, ठीक है ना। तो अगले अलंकार की हम बात करते हैं। अलंकार नंबर 7, अर्थांतरन्यास अलंकार। इसका मतलब होता है अन्य अर्थ का न्यास होना।
ठीक है। जहां पर अन्यार्थ का न्यास होता है वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सबसे पहले हम लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। लक्षण से हम इसका मतलब समझेंगे, उसके बाद में उदाहरण की बात करेंगे। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि जहां भी सूक्ति दिख जाती है वहां पर आपका अधिकतर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, जहां भी सूक्ति आपकी आ जाती है और सूक्ति दे करके आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहां पर आपका 99% अलंकार जो होगा वो अर्थांतरन्यास अलंकार ही सही होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर अर्थ का अन्य न्यास होता है, इसलिए अन्य अर्थ का न्यास वहां पर पाया जाता है। इसीलिए अर्थांतरन्यास अलंकार में ये देखा गया है कि जहां भी सूक्ति होती है वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अब सूक्ति आप ज्यादा से ज्यादा जैसे किताब में देखोगे, पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा भाई सूक्ति है। चलिए, इसके लक्षण है सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थयते यत्र सोऽर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण वा। ठीक है, मतलब इसका यह है कि इस अलंकार में एक अर्थ के समर्थन के लिए, देखो कोई एक अर्थ है मान लो किसी भी तरह का, उस एक अर्थ के समर्थन के लिए अन्य अर्थ का निबंधन किया जाता है, उसका सहारा लिया जाता है। यहां विशेष के समर्थन के लिए सामान्य का अथवा सामान्य के समर्थन के लिए विशेष का उपादान किया जाता है, यानी उसका यहां पर सहारा लिया जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर सामान्य और विशेष का यहां पर समर्थन किया जाता है, चाहे वो सामान्य से विशेष का हो या विशेष से सामान्य का हो, ऐसे आपका हो सकता है। तो ये आप समझ गए। अब इसका उदाहरण देखेंगे, प्रसिद्ध उदाहरण है एकदम। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयानपि गच्छति संभूयाम्भोदिमभ्येति महानद्या नगापगा। मतलब ये है दोस्तों कि बड़े लोगों की सहायता से छोटा व्यक्ति भी, क्षुद्र व्यक्ति भी किसी कार्य के अंत या पार उससे जा सकता है, यानी किसी भी कार्य को कर सकता है। जैसे छोटी छोटी नदियां, पहाड़ी नदियां बड़ी नदियों से मिलकर के समुद्र तक पहुंच जाती हैं, यही इसका मतलब है। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयानपि गच्छति, यही इस सूक्ति है, ये पहली लाइन वाली। तो यहां पर क्षोदीयानपि गच्छति यानी क्षुद्र व्यक्ति भी कार्यांतम गच्छति, अपने कार्य तक पहुंच जाते हैं। कैसे? बृहत् सहाय यानी बड़े लोगों की सहायता से। ये है जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियां भी नदियों से मिलकर के, बड़ी नदियों के साथ मिलकर के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। तो यह आप समझ गए कि यहां पर क्या है, दो बात बताइए। तो यहां पर आपको हमने पहले बताया कि एक अर्थ के समर्थन के लिए दूसरे अर्थ का निबंधन किया जाता है, तो यहां पर ऐसा ही है, यानी बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग भी या क्षुद्र व्यक्ति भी अपने कार्य तक पहुंच जाते हैं, अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे अब दूसरा अर्थ आपका समर्थन कर रहा है कि जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियां बड़ी नदियों से मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं, तो ये समर्थन हो गया। ठीक है, तो ये अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया। सिंपल है एकदम, अच्छे से याद कर सकते हैं आप इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला अलंकार है दोस्तों निदर्शना अलंकार। और निदर्शना जो आपका अलंकार है उसका अर्थ होता है उदाहरण। तो सबसे पहले तो हम इसके लक्षण की बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे इसके अर्थ बताएंगे आपको और फिर इसका उदाहरण हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उदाहरण, जहां पर उदाहरण देकर के किसी चीज को समझाया जाता है तो वो आप समझ लो निदर्शन अलंकार है। अभवन वस्तु संबंधाः उपमा परिकल्पकाः निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदिता। मतलब जहां पर परस्पर असंबद्ध दो वस्तुओं में, ठीक है, कोई भी असंबद्ध दो वस्तुएं होती हैं जहां पर आपस में एक दूसरे संबंधित नहीं रहती है, इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है कि उससे उनमें औपम्य व्यंजित हो, अर्थात संबंध व्यंजित हो, अर्थात जहां पर वस्तु का संबंध परस्पर न जुटता हो और वह स्वार्थ बोध के लिए उपमा की कल्पना करता हो, तो उसे निदर्शना अलंकार कहते हैं। मतलब उदाहरण से समझिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि जहां परस्पर असंबद्ध दो वस्तुएं हैं, कोई परस्पर दो वस्तु है लेकिन वो आपस में परस्पर संबंधित नहीं है, संबद्ध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है कि उनमें एक दूसरे संबंधित हो, व्यंजित हो संबंध उनका, वही आपका निदर्शना है। उदाहरण के द्वारा हम ऐसा समझाते हैं, उनको हम एक दूसरे से संबंध करते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण से आपको समझ में, उदाहरण जो है प्रसिद्ध उदाहरण है। आप एग्जाम जब भी देते हैं तो ये एग्जाम आपकी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आपकी पूरी संभावना आने की इसकी।
क्व सूर्य प्रभवो वंशाः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मुह आद दुड़ोपेनाश्मि सागरम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला महान वंश और कहाँ मेरी अल्पज्ञ बुद्धि, फिर भी मोहवश छोटी नौका से दुस्तर सागर पार करना मैं चाह रहा हूं। या फिर आप ऐसे समझिए कि यहां पर मेरी बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन छोटी नाव से समुद्र पार करने के समान है। तो यहां पर एक चीज को उदाहरण से समझाया है, उदाहरण से समझाया ना कि छोटी नाव के से समुद्र पार करने के समान है ये, कि क्या सूर्यवंश का वर्णन करना उसके समान है जैसे कि छोटी नाव से समुद्र को पार करना। ये उदाहरण दिया तो ये निदर्शन अलंकार हुआ। तो आपको उदाहरण याद रखना है। अगला अलंकार है आपका विभावना अलंकार। तो अगला अलंकार है विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार में क्या होता है ये समझिए आप। विभावना में एकदम सिंपल सा है कि जहां पर मतलब कारण के नहीं होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि बरसात बिल्कुल भी नहीं हो और आप देख रहे हैं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है, लेकिन बरसात ही नहीं हुई। तो ये क्या है? अरे बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना ऐसे। तो इसमें आप देखेंगे लक्षण, इसका सबसे पहले देखेंगे विभावना बिना हेतुर कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। तो विभावना अलंकार वो होता है जहां पर बिना हेतु के बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां विभावना अलंकार होता है। ये एकदम सिंपल है। उदाहरण समझिए आप, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। उदाहरण है अपमेघोदयम वर्षद दृष्ट कुसुमं फलम अतर्कितोपपन्नम वो दर्शनम प्रतिभाति में। यानी बिना मेघ की वर्षा और बिना कुसुम के फल के समान अचानक आपका इस प्रकार दर्शन देना मुझे आश्चर्य में लग रहा है। ये इसमें मतलब है कि बिना मेघ की वर्षा, जब बिना बादल नहीं है फिर भी बरसात हो रही है, तो ये विभावना है। और बिना कुसुम के फल, जब फूल ही नहीं है तो फल कहां से आया? तो कह रहे हैं कि बिना मेघ की वर्षा की तरह और बिना कुसुम के फल के समान अचानक आपका इस प्रकार दर्शन देना मुझे आश्चर्य में लग रहा है। ये इसका मतलब है। तो ये विभावना अलंकार है दोस्तों। अगला अलंकार है आपका लास्ट, विशेषोक्ति अलंकार। अब विशेषोक्ति अलंकार विभावना का उल्टा होता है। मतलब क्या? विभावना का उल्टा इसलिए है क्योंकि यहां पर कार्य मतलब कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो लक्षण याद करना है सबसे पहले। सती हेतु फलाभावो विशेषोक्ति स्त्रिदाश्च उक्त्यनुक्तयोर्निमित्तस्याप्यचिन्त्यत्वे च कुत्रचित्। मतलब ये है कि जहां कारण के होने पर भी जहां कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। हमने कहा कि विभावना का विपरीत होगा। तो यह विशेषोक्ति जो है आपका वो उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता, अचिंत्य निमित्ता भेद से 3 प्रकार की होती है। यानी 3 प्रकार का विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये आपके लक्षण में भी बताया गया, उक्त अनुक्त और निमित्तास्तस्याप अचिंत्यत्वे च कुत्रचित्। ठीक है ना। अब उदाहरण समझ लो आप इसका। धनिनोपि निरुणमादा युवानोपि न चंचला अप्रभावोप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिना। मतलब वे पुरुष महान महिमाशाली होते हैं जो धनवान होते हुए भी उन्माद रहित होते हैं, और युवा होते हुए भी चंचलता नहीं होती है, और प्रभु होते हुए भी अप्रमादी होते हैं। ऐसे लोग महान महिमाशाली होते हैं। तो ये है दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार। तो वहां विशेष बात होती है कुछ, जहां पर कारण है फिर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी बहुत संपन्न है, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं रहता जैसा और लोग संपन्नशाली रहते हैं, अपने आप को दिखावा नहीं करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करता है। तो उसका मतलब हुआ कि वो महान लोगों की श्रेणी में आता, वो विशेष लोगों की श्रेणी में आता, जहाँ पर सब कुछ है लेकिन दिखा नहीं रहे, जहाँ पर कारण है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो चीज़ है। तो ऐसे करके आपका ये अलंकार का टॉपिक हो गया दोस्तों। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट अलंकार हमने इसमें समाहित कर दिए हैं आपके। अब आपका अलंकार का कंप्लीट टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाता है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपको, आपका जो टॉपिक रहेगा वो छंद का टॉपिक रहेगा दोस्तों।
आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप चाहते हैं इसके हस्तलिखित के नोट्स की प्रति आप चाहते हैं PDF में, तो आप आपका खुद का डिटेल आपको कंप्लीट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, आपको हम कंप्लीट आपको पूरा का पूरा इसका PDF आपको भेज देंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली करौली। धन्यवाद दोस्तों। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।